हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मुझे नई नई जगहों पे घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं अक्सर ट्रेनों में भी घूमता रहता हूं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया है। तो दोस्तों बात करीब 1 साल पहले की है। मैं एक ट्रेन सफर कर रहा था। सबसे पहले मुझे जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा मुझे नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फील हुआ कुछ अजीब सा है इस ट्रेन में। लेकिन जैसे मैंने पूछताछ की तो मुझे पता चला वहाँ पे मैक्सिमम लोग बीमार थे। मुझे और थोड़ा पूछताछ करने में पता चला वो सारे कैंसर पेशेंट थे और बाद में भाई मुझे ये भी पता चला कि वो ट्रेन ही कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों उस दिन जब मैं ट्रेन सफर करके घर गया तो मैंने इंटरनेट पे चेक किया और भाई मैं देख के शॉक हो गया कि वो सारे के सारे कैंसर पेशेंट थे। उस दिन के बाद मुझे ढंग से नींद नहीं आई। मुझे वही दिख रहा था, उनके रोते हुए चेहरे, उनके चेहरे पे तो वो दर्द। मेरी भी नींद उड़ा के रख दी थी भाई उस हादसे ने। दोस्तों तब हर वक्त मेरे दिमाग में एक ही सवाल मुझे खाए जा रहा था कि आखिर ये कैंसर क्यों, क्या है और इससे इतने लोग क्यों तड़प रहे हैं। दोस्तों वो ट्रॉमा, वो दर्द खत्म ही हुआ था और मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला यहाँ पे इन सारे लोगों की दर्द का जवाब मिल सकता है। आखिर वो जगह कौन सी है और उसका कैंसर के साथ क्या कनेक्शन है, आइए आज हम उसको जानते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने उस ट्रेन में लोगों का दुख देखा था और मैंने सोचा था कि शायद इनका कोई हल होगा, लेकिन इस जगह पे आने के बाद मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक में सुना है कैंसर का इलाज पुराने जमाने में बिना किसी दर्द के किया जाता है। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं ये जगह कैंसर पेशेंट के लिए इतनी खास क्यों है। साउथ इंडिया की ये संस्था काफी सालों से काम कर रही है कैंसर के ऊपर और इनका सक्सेस रेट भी काफी हाई देखने को मिला है औरों के मुकाबले। और क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत में प्रचलित रसायन आयुर्वेद का प्रयोग करता है पुनर्जन आयुर्वेद। इस क्लिनिक की सबसे खास बात यह है यहाँ के डॉक्टरों की पर्सनल केयर और यहाँ की मेडिकल टीम जो कि लगातार फॉलोअप देती है पेशेंट्स के स्टार्टिंग ट्रीटमेंट से लेके आखिरी तक, जो कि फैमिली के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो अब मैं आपको पुनर्जन आयुर्वेद के बारे में सीखी हुई 5 ऐसी अद्भुत बातें बताने जा रहा हूँ जो कि हर किसी के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों ये कोई साधारण बात नहीं है, दुनिया के सबसे बेहतरीन इलाजों में से भी इतना सफलता नहीं देखने को मिली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि 4th स्टेज में जो कैंसर का मरीज होता है वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है और यहाँ पे भाई उसको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, वाकई में इनका जो ट्रीटमेंट है वो कमाल का है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड वाकई में कमाल का है। पॉइंट नंबर 1, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट। दोस्तों ये कोई आम बात नहीं है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इलाज में से भी इतनी ज्यादा सफलता नहीं देखने को मिलती है और यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट। कैंसर का नाम ही दर्द से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे ना कोई सर्जरी होती है, ना चीरफाड़ होती है और ना टांके लगते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ दवाइयों का सहारा लिया जाता है और पेशेंट को एकदम नेचुरली दवाइयों से ट्रीट किया जाता है, जो कि उनके लिए काफी राहत की बात है। पॉइंट नंबर 3, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों को शंका होती है कि उनको अंग्रेजी दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ या कीमोथेरेपी करवा रहे हैं तो आप इनके साथ साथ भी इन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। इससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे और इसे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, जड़ से इलाज। यहाँ पे रसायन आयुर्वेद का यूज़ किया जाता है जो कि टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कैंसर को जड़ से समाप्त करता है, जिससे दोबारा कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक दिन के खर्चे से यहाँ पे आप 1 महीने का इलाज करवा सकते हो। ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे आदमी बिना किसी कर्ज में डूबे या बिना किसी संपत्ति बेचे अपनी जान बचा सकता है। तो चलिए हम जाके डॉक्टर से जान लेते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम विशाल है और मुझे पुनर्जन आयुर्वेद के बारे में पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिली हैं। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदा के थ्रू इतनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। तो मैम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस हैं जो एक कैंसर पेशेंट और उसकी फैमिली को लेने चाहिए जिससे उसकी आने वाली जनरेशन को प्रोबेबिलिटी कम हो कैंसर की? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल आयुर्वेदा में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या और विरुद्ध आहार। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही बेसिक डाउट क्लियर करते हैं कि हमें अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए और अपनी डाइट कैसी फॉलो करनी चाहिए।
अगर सभी लोग उन जितनी भी हमारे दिनचर्या में रूटीन्स मेंशन्ड है, जो लाइफस्टाइल मेंशन्ड है, उसको फॉलो करते हैं तो सिर्फ कैंसर ही नहीं, कोई भी डिजीज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मैम अक्सर देखा गया है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो मेंटली और फिजिकली सफ़र करते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मेडिसिन में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसके स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करती हैं? बिल्कुल, हमारी मेडिसिन में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि पेशेंट की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ही बैलेंस करके चला जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम परेशान होते हैं तो उसका एक रिफ्लेक्शन हमारी फिजिकल हेल्थ पर ज़रूर नज़र आता है। आयुर्वेदा के अनुसार चिंता करने से रस धातु का क्षय होता है और रस धातु ही इवेंचुअली सारी धातुओं का पोषण करती है। शंख पुष्पी, जटामांसी, ब्राह्मी जो कि पेशेंट को मेंटली रिलैक्सेशन पहुंचाती है, जिससे उन्हें प्रॉपर नींद आती है और उनकी बॉडी अच्छे से हील हो पाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रसायन आयुर्वेद क्या है और ये कैंसर पे कैसे काम करता है? तो रसायन आयुर्वेद जो है वो अष्टांग आयुर्वेद का एक पार्ट है। इट इज द रेजुवेनेटिव थेरेपी विच ब्रिंग्स रेजुवेनेशन, एनहांसेस द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी एंड ब्रिंग्स लॉन्जेविटी। ये जो रसायन आयुर्वेद है इसमें रस औषधियों का प्रयोग किया जाता है कैंसर जैसे मरीजों पर। कैंसर जैसी बीमारी में शरीर के अंदर दोषों में विषमता आ जाती है, धातु का क्षय होता है और इम्यूनिटी यानी कि जो ओज है उसका नाश होता है। रस औषधियों के प्रयोग से शरीर के अंदर धातु, बल, आयु और ओज को बढ़ाया जाता है, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ा जाता है। मैम इस ट्रीटमेंट का क्या कोई साइड इफेक्ट है? एक्चुअली ये आजकल बहुत बड़ा मिथ है जो कि लोग मानते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से शरीर पे जो है नुकसान होता है, लिवर पे डैमेज हो सकता है या फिर किडनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जिस प्रोसेस से रस औषधियों को बनाया जाता है वो एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है जो कि 3 स्टेप्स में फॉलो होता है। फर्स्ट वन इज शोधन कर्म, जिसमें सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। सेकेंड वन इज मारन कर्म, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसी हर्ब्स के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे कि एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। थर्ड वन एंड द मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस इस भस्मीकरण प्रोसेस, जिसमें कि पुटपाक विधि के द्वारा सारे इंग्रेडिएंट्स को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। इन पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि ये सेलुलर लेवल पर बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और एफिशिएंटली जो है वो कैंसर सेल्स से फाइट कर सकता है। तो इस ट्रीटमेंट के किसी भी तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ के पेशेंट से जानते हैं उनके ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स के बारे में। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा सर, नाम क्या है सर आपका? सुशांत निगम। सर आपको कौन सा कैंसर है मतलब? मुझे कोलोरेक्टल कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद में वो ठीक हो गया सर्जरी, रेडिएशन और कीमो के बाद। फिर ये मेटास्टेसिस फैल के लंग्स में चला गया, तो अभी लंग्स में भी है। अच्छा सर, आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं आप पुनर्जन आयुर्वेदा के पास जब से आए हैं? एक तो थोड़ा सा मेंटेन हुआ है मेरा, ज़्यादा डिजीज़ बड़ी नहीं है, एनर्जी में भी मेरे को फ़र्क लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो मैं तो नंबर दूंगा इस मेडिसिन, इस ट्रीटमेंट को कि हाँ ये फ़र्क पड़ रहा है इससे, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने। हाँ। सो सर, यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद आपको क्या सुधार देखने को मिला? यहाँ ट्रीटमेंट के स्टार्ट करने के 3 महीने के बाद मैंने पेट स्कैन कराया था अपना, तो उसमें फ़र्क आया, इम्प्रूवमेंट दिखी। कहीं 1-2 जगह थोड़ा सा डाउन था, बट लेकिन ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट ही दिखी मेरे को, जो डॉक्टर ने बताई। हीमोग्लोबिन भी बढ़ा है, मेरे बाकी रिपोर्ट्स भी, जो कैंसर मार्कर है वो भी नॉर्मल चल रहा है मेरा, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा पहुंच गया था। मैक्सिमम 3 होना चाहिए, वो 17 तक पहुंच गया था, अभी वो वापस 3 के आसपास आ गया। अच्छा सर, आपको पुनर्जन आयुर्वेदा हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? मुझे एक मेरे जानकार ने बताया था, वो हैदराबाद में रहते हैं, उनके फादर को हुआ था, तो उनको कीमो वगैरह एडवाइस की गई थी, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं ली। उन्होंने पुनर्जन में कांटेक्ट किया, तो उनसे बात हुई। फिर मैं भी सोच रहा था कि पुनर्जन से करूं, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूं, वो हैदराबाद में थे, तो जैसे ही उन्होंने दिल्ली में खोला मैं तुरंत आ गया यहाँ पे और यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो भी मतलब कैंसर से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मतलब बोलना चाहते हैं, क्या सुझाव है, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? एक तो वो कभी ये ना सोचे कि मुझे क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बाद जो डे टू डे बेसिस पे तकलीफ़ें आ रही हैं उसको उस दिन भूल जाएं, नेक्स्ट डे नए तरीके से स्टार्ट करें, पॉजिटिव फीलिंग रखें, कॉन्फिडेंस रखें। दोस्तों, इनके हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि आपकी सुविधा के लिए
बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा, कोलकाता में है। तो अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनको डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको इनकी टीम की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी।